इसे तुम बालक समझ रहे हो? बालक नहीं है तो क्या बाप है मेरा? है संत। संत नहीं है। आप लोग संत हो सकते हैं लेकिन ये संत नहीं है, ये जाति का क्षत्रिय कुमार है। अरे जाति क्षत्रिय के चरण छू धोना तो दूर रहा, हाथों से स्पर्श भी नहीं कर सकता हो। इसे ले जाइए मेरी आंखों के आगे से। अरे तुम नहीं जानते हो राजा धृष्टबुद्धि, अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जैसे संत भेष में जाति पाति कुछ नहीं चलती है, संत तो ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें इनके चरण अवश्य ही धोने पड़ेंगे। तुम बाबाजी तुम बाबाजियों का वास्तविक स्वरूप भी भली प्रकार से जानता हो। मैं कहना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इसके चरण नहीं धोऊंगा। तुम संतों का अपमान कर रहे हो, हम तुम्हारा भंडारा नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। और बात रही भंडारा, इच्छा करे तो पा लीजिए, नहीं तो कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अरे धृष्टबुद्धि, यदि तू इस संत के चरणों को नहीं धोएगा तो कोई भी संत तेरे यहाँ पर भंडारा नहीं पाएगा। कोई आपके हाथ जोड़कर पैर पकड़ के गिड़गिड़ा नहीं रहा है कि जबरदस्ती खाओ है? अरे धृष्टबुद्धि, क्या तेरे मन में समाई? अरे हम आज तुझे बतलाए देते हैं कि तू होगा ससुर और ये होगा तेरा जमाई। आप बुढ़ापे की शर्म करो, जाओ भाग जाओ यहाँ से, चलो। तुझे इसके चरणों को धोना ही पड़ेगा। चलो भंडारा बंद। चले गए साधु। सुन, कम खोरा की जी इतना भोजन बन गया है जी, भंडारे का जी। ये बालाजी ढोंगी पाखंडी मुछमुंडे सब खा गए छोड़ छोड़ करके। अब इनको गौओं को खिला दे, और गऊ ना हो तो कुत्तों को खिला दे, समझेंगे भंडारा हो गया है हमारा। ठीक है, और कुत्ते भी न खाएं तो भैया आप लोग तो खा लेना। चले गए। संतों का अपमान कर दिया धृष्ट बुद्धि ने। एक बात और फिर ध्यान आई उसको, कम खोरा की ये तो निश्चय हो चुका है कि ये बालक ही चंद्रहास है जी। लेकिन बाबाजी बड़े जालसाज होते हैं। अब उसे पता चल चुका है कि मैंने चरण नहीं धोए तो अकेला नहीं छोड़ेंगे उसे वो। हम चाहते हैं रात्रि के समय तुम जाओ बाबाजियों की झोपड़ियों में कुटियाओं में आग लगा दूं? आग नहीं लगानी है, सबको नहीं मारना है। अच्छा, केवल और केवल चंद्रहास का हरण करके वन जंगल में ले जाना, जल्लादों को हुक्म देना है कहीं तलवार कबार से सर कलम। जी ऐसा ही होगा। जाओ, जा रहा हूं। आदेश दे दिया सेवक के लिए कि रात्रि में लेकर के आओ और जल्लादों के लिए सौंप देना। संत सभी रात्रि का समय सो रहे थे, सेवक चुपचाप से जा रहा। ये संत भी बड़े भोले होते हैं। अरे इसे बीच में छुपाना था, अलग अलग सो गए, अपने आप ही बच्चा चोरी हो जाएगा, फिर कहेंगे हमारा बच्चा चोरी हो गया। अपने अपने बच्चों को संभालना, कहीं इसके चक्कर में तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाऊं मैं। जा रहे हैं और छुपके से गए। चंद्रहास सो रहा था, उसको उठाया, चल पड़े धीरे 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 लेकर के। संत सोते रह गए और इधर जैसा कि धृष्ट बुद्धि ने आदेश दिया कि जल्लादों के लिए जाकर के सौंप देना, जल्लादों के लिए जाकर के सौंपने लगे हैं छोटे से बच्चे को, चंद्रहास को।
ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बेटा जल्लाद, दिन भर तू इधर उधर जल्लादी करता है, फौलाद बन करके इसका गला काटना है, ठीक है? हम कहेंगे 3 के बाद इसका गला काटना, नहीं इसका गला कटा तो बेटा मैं तेरा गला काट दूंगा। ठीक है। चलो उधर पहुंचो। 1 2 और उसी समय जल्लादों को मारने के लिए वहां पर बेटा इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें ये क्यों मार रहे थे? महाराज मुझे पता ही नहीं, यह मुझे मीरा हरण करके लाए और मुझे यहाँ पर ले आए, परंतु मुझको यह नहीं पता यह मुझको क्यों मार रहे हैं। तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? नहीं महाराज। चलो तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं निपुत्री हूँ, तू मेरा पुत्र बन करके रहेगा, रहेगा ना? तो आओ मेरे साथ मेरे नगर के लिए। ले गए एक जंगली जिनको हम और आप लोग भील बोलते हैं, जल्लादों से बचा लिया छोटे से बच्चे को, चंद्रहास को, और अपने पास, उनके पास में कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपना पुत्र बना करके। जंगली राजा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था और किसी को ये पता है कि जंगली राजा के पुत्र नहीं है, परंतु ये ज्ञात कराना है कि मेरे पुत्र हो चुका है। मैं इसके लिए राज अभिषेक करूंगा। जो मेरा मित्र है धृष्टबुद्धि, उसके लिए निमंत्रण पत्र भेज देता हूं कि मैं कल अपने पुत्र के लिए राज अभिषेक कर रहा हूं, शीघ्रता से वो यहाँ पर आए मेरे राज्य में। तो किसी सेवक को भेज करके उसे शीघ्रता से बुलाता हूं। सेवक के लिए आदेश दे दिया है कि जाओ तुम हमारे मित्र धृष्टबुद्धि को बुला करके लाओ। काम करा जी, हमारे मित्र जंगली राजा का संदेश वाहक आया था, जंगली जलेबी खाने के लिए, और उन्हें पुत्र मिला है, पुत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, वो अपने पुत्र की बधाई में राज तिलक करना चाहते हैं। हमें चलना है, आओ अब विलंब ही चलते ही विलंब चलो नहीं चलो करना। चलो भंडारे की तैयारी। धृष्टबुद्धि चल दिया अपने मित्र जंगली राजा के पास, जहां क्योंकि उनका आदेश आया, मैं अपने पुत्र को राज अभिषेक दे रहा हूं, और जंगली राजा के पास में पहुंच गए। आओ आओ, आज सुनाइए मित्रवर, कुशल मंगल से कुशल क्षेम है? हाँ कुशल मंगल हूँ, परंतु आप भी तो अपनी कुशलता कहिए, कुशल मंगल से तो हो ना। हमारे जीवन में अमंगल झांक भी नहीं सकता है, कुशल मंगल से हो। लेकिन मैंने सुना है कि आपको कोई पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं उसका राज अभिषेक करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आपका संदेश हमें मिल चुका था और पुत्र का मुख दर्शन हम करना चाहते हैं। जरा हम भी तो देखें आपके कलेजे का टुकड़ा आखिर है कहाँ, वो चांद सा टुकड़ा। अभी बुलाता हूँ, बुलाओ। बेटा चंद्रहास। चंद्रहास छोटे थे, लेकिन उस समय जिस समय राज्य की तैयारी हुई तो बड़े हो गए। एकम खोराकी, ये तो वही चंद्रहास है, लेकिन तू तो कह रहा था कि जल्लादों से मरवा डाला है उसको। अरे अरे और बंद हो रहा है, ये हमें मरवाएगा। हमने तो इसे मरवा दिया था, ये कहां से आ गया? जल्लादों ने गद्दारी की, लेकिन इसे मरवाना तो है। मित्र क्या सोच रहे हो, क्या बात है? अरे मित्र, सोच क्या रहा था, मुझे इसी क्षण अपने राज्य के लिए जाना होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्य आ गया है, अकस्मात स्मरण हुआ मुझे,
जा तो उसी कार्य के लिए रहा था, लेकिन मार्ग में आपका संदेश वाहक मिल गया तो वो भूल गया उस कार्य को। तो ऐसा है, आप यहीं पर रहिए, कोई सेवक को भेज देते हैं यहाँ से। अरे अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो कार्य मेरे सिवा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। हाँ, एक व्यक्ति है जो कर सकता है। वह कौन? आपका जो ये पुत्र है ना राजकुमार, जिसका नाम चंद्रहास बता रहे हैं, मैं इसे एक पत्र लिख करके दूंगा और वो पत्र लेकर के इसे मेरे राज्य जाना है, मेरे बेटा मदन सेन के पास। चलो चला जाएगा, कोई बात। और वो पत्र बेटा मदन सेन के हाथों में देना है। अगर इतना कार्य कर आए तो मैं रुक सकता हूँ यहाँ। कोई बात नहीं है, जैसा तुम्हारा पुत्र वैसा मेरा पुत्र। हम खोला क्यों? कोई अपना पत्र लिखिए और चल करके मेरे साथ बैठिए। बताना क्यों पड़ता है ये बता। पत्र तैयार किया तूने? क्यों रे? बहुत बोलता है तू है। लिख दिया है तूने पहले से। वाह वाह वाह, होशियार है, बुद्धि का अखत भंडार है। बेटा मदन सेन, आने वाले राजकुमार को विष दे देना। पत्र में लिख दिया कि आने वाले राजकुमार को विष दे बेटा देना। चंद्रहास, ये पत्र लेकर के हमारे राज्य जाना है, ठीक है? ठीक है। और सुनो, ये पत्र आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरे का पत्र कभी पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है? और हमारे पुत्र के हाथों में ही देना। कर हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमारा पुत्र कहाँ से मिलेगा। काम खरा जी, आपको जाना है चंद्रहास के साथ और हमारे बेटा मदन सेन से इसे मिलाना है, ठीक है? ठीक है, मिला दी। ले जाओ जाओ, चल पड़े पत्र को ले जाओ इसे। से चलते हैं। आइए भाई, बहुत समय हो गया, बहुत समय के पश्चात मिले ही। सारी कलाएं, सारी विद्याएं बचपन में, बाल्यकाल में हमने आपने विद्यालय में एक ही साथ तो सीखी है, सारी कलाओं में पारंगत हुए हैं। आइए कुछ कला खेलते हैं कुछ समय तक, आओ हमारे साथ। चल पड़े पत्र को लेकर के चंद्रहास, सेवक साथ में है। पत्र में जो लिखा कि आने वाले राजकुमार को विष दे देना। राजकुमार, कई महीने हो गए हमको चलते चलते। अच्छा, अब हमें निद्रा आ रही है, आप भी विश्राम कर लो, हम भी सो जाएं। आ रही है, सो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। निद्रा आने लगी सेवक को और राजकुमार को, दोनों ही सो गए हैं। इधर सो जाओ। और इधर दृष्ट बुद्धि की पुत्री। दासी, चलो हम अपने बगीचे में घूमकर आते हैं। रहने काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढने चली अली। रहने काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढने चली अली। रहने काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढने चली अली। पर नजर न आया वो वाका छेला, नजर न आया वो वाका छेला। छाड़ मारी मैंने गली गली, नजर न आया वो वाका छेला। छाड़ मारी गली गली,
मन गले। ये क्या? ये तो हमारे बगीचे में कोई सोए हुए हैं, कोई राजकुमार सोए हुए हैं। इनके हाथ में भी कुछ लगा हुआ है। देख जैसे ही चमेली ने देखा तो पत्र को खोल करके पढ़ने लगी, उसे क्या लिखा हुआ है। बेटा मदन सेन, आने वाले राजकुमार को विष दे देना। मुझे ऐसा लगता है पिताजी इसमें यह लगाना भूल गए हैं। वो कहना चाह रहे होंगे कि बेटा मदन सेन, आने वाले राजकुमार को विषया दे देना, इसलिए मैं इसमें या लगा देती हूँ। राजकुमारी ने या लगा दिया, विषया दे देना। दृष्ट बुद्धि ने लिखा था कि आने वाले राजकुमार को विष दे देना, लेकिन यहाँ राजकुमारी ने समझा कि पिताजी भूल गए होंगे, आने वाले राजकुमार को विषया दे देना, तो यहाँ पर विषया लिख दिया। के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। चलो शीघ्र चलो, बहुत सोते हो तुम तो। नहीं नहीं, राज्य नजदीक है इसलिए ज्यादा निद्रा आ गई। पूरे दिन सोते रहते हो। चलो चलो चलो। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने सारे दुनिया के सिर जनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। देख के आता हूँ यहाँ कोई है कि नहीं राजकुमार। देख के आओ, जाओ। यहाँ कोई है? मदन सेन का सेवक द्वार पर जैसे ही सुंदर राजकुमार पहुंच गए, मदन सेन उल्टे बैठे हुए। अरे ये कौन है? ये सिंहासन कोई पर मनुष्य है कि कोई गधा है? नहीं नहीं, ये मनुष्य नहीं, ये हमारे राजकुमार हैं। अच्छा, ये कुम्हार है, जब ही उल्टा बैठा है। कुमार नहीं है, यहाँ के राजकुमार हैं। अच्छा, अपने राजकुमार से कहो राजकुमार आए हैं, पत्र लेके आए हैं। राजकुमार, अरे यार सीधो कर। राजकुमार जी, अपने दर्शन दे दीजिए, कोई मिलने आया है। यदि सीधा मिलने आया है? हाँ हाँ, कौन आया है? कोई अरे राजकुमार मिलने आए हैं तुमसे। आपके पिताजी ने भेजा है। अभी आते हैं, अभी आते हैं। आपके पिताजी ने एक पत्र भेजा है। आओ आओ आओ। अरे ये तो दूधी पी रहा है। दूधी पी रहा है। दृष्ट बुद्धि के पुत्र हैं मदन सेन, थोड़ा जीव से तुतलाते हैं। हाँ बोलो। क्या बात है? आपके लिए आपके पिताजी ने पत्र भेजा है, जो कि मैंने खोल करके नहीं देखा। आपके पिताजी ने कहा था कि इसको खोल कर लाओ पतला पतला लाओ, पतला पतला आ जाओ इधर। पढ़े लिखे हैं? पढ़ रहा है, सीधा पढ़। अच्छा ऐसी पीला है। ओ इसमें लिखा है, पिताजी ने लिखा है तुम्हें। हाँ ये लिखा है, बेटा मदन सेन, तू खुद ले। हाँ खुद ले। अरे खुश तो तू है ही। हाँ मैं खुद हूँ, खुद। हाँ अरे तू खुश तो रहता ही है, पर तेरी खुद की मिटाने को कुछ नहीं है। इसमें लिखा है। और तान चलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। तान। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ और तुम्हें लिखा हुआ है। हाँ हाँ चल तान। अच्छा, ओ इसमें लिखा हुआ है, बेटा मदन सेन, तुम्हारी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ओहो मैं लड़का भेज रहा हूँ, आने वाले बिटिया दे देना। ओहो बाजे वाले बजाओ। ओ जीजा आ गया। दादी होगी, दादी तेरी बहन की दादी। दादी होगी। बाजे वालों,
तंत्र तंत्र। चमचा नहीं हूँ, मैं चिमटा हूँ। क्या है? चमचा नहीं, चिमटा हूँ। मैं दोनों तरफ रहता हूँ। तंत्र तंत्र। हाँ, बाजे वाले बाजा बताओ, बताओ। डीजे को बुलाओ। आओ बहन जी, आओ। देखो, हाँ, तुम्हारे लिए पिताजी ने लड़का ढूंढ लिया है। आओ आगे, लड़का आ गया। तुम्हारी शादी होती दादी, शादी होगी, शादी कराओ, शादी हो जाए। भागना नहीं, कोई लड्डू खा के जाना, शादी हो रही है। इधर आओ, इधर इधर आओ, यहीं खड़े हो जाओ। बहन जी इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब देखो हम बोलेंगे ना, हाँ हम बोलेंगे जैसे ही आप वरमाला डालना, क्योंकि आप पंडित नहीं है कोई भी, हम ही पंडित हैं। हाँ बोलो, हाँ ओ रुको, एक दो और तीन, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो। पुआन पापड़ी गद बहु आए परी। बहन की दादी हो गई, अब तुम रह गए हो। दीदा भी बहुत बढ़िया है। हाँ, रसगुल्ला जैसा है, इसको मन करता है खा जाऊं इसको। खाने को नहीं, ये खाने को नहीं। हाँ जाओ बहन जी, जाओ तुम। हाँ अब और उसी समय राज की सीमा में अब तो काम हो ही गया होगा। मदन सेन ने विष देकर के मेरे दुश्मन को मार दिया होगा। मदन सेन कौन? पिताजी आ गए। अरे पागल, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। जमाना सुधर गया, लेकिन तू 60 वर्ष का 60 वर्ष का ही रह गया है। क्या तू ये बता, पिताजी देखो ये क्या हो रहा है? देखो अभी पीता, देखो मैं पता है अंगूठा पी रहा है, बचपन से पीता है। हाँ। लेकिन मैंने जिस काम के लिए यहाँ पत्र भेजा था वो काम हो गया? हाँ, हो गया। क्या किया तूने? वो कर दिया मैंने। क्या कर दिया? जो आपने लिखा था वो तो होता। क्या हो गया? ओ बिटिया का ब्याह कर दिया। क्या कर दिया? दीदा को बिटिया का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। लेकिन विवाह करने के लिए तुझसे किसने कहा था ये होता? इसमें लिखा हुआ था। क्या? इसमें लिखा हुआ था मदन सिंह, हाँ मेरा बोलो। राज मैंने भेज दिया है, उसके साथ में बिटिया का विवाह कर देना। दिखाओ। देखो पिताजी, बेटा मदन सेन आने वाले राजकुमार को बिस्या ये याद किसने बनाया? मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था बेटा मदन सेन आने वाले राजकुमार को बिफ दे देना। मैंने समझा आने वाले राजकुमार को विषया दे देना। सारा षड्यंत्र विफल हो गया। अब ये जमाई और बन गया। खैर मेरा नाम समीदेव है। और इसे मारना है तो मारना। सुनो बेटे, क्या तू जा, तेरा काम नहीं है। चंद्रहास को बुलाओ। चंद्रहास, खैर बेटा संबंध तो हमारा तुम्हारा जुड़ ही चुका है, मानना पड़ेगा। लेकिन सुन, हमारे कुल की रीति है कि हमारी कुल देवी है
और कुल देवी का पूजन करना पड़ता है दूल्हे पक्ष को। अच्छा तो मंदिर में जाओ और देवी की पूजा करके आओ, रीति रिवाज पूर्ण करो, जाओ। ठीक है। कम खुराकी ये जा रहा, इससे जाने दो, इससे जाने दो। दूध पी ले, दूध पी ले। अंगूठा पी ले, अंगूठा पी ले। नहीं नहीं, दूधी में दूध पिएगा। और कम खराबी ये जा रहा है देवी के मठ में, जल्लादों को हुक्म दे दो, हमारा आदेश है जैसे ही ये पूजा करने के लिए देवी के पास पहुंचे, इसका सर कलम इसकी बलि चढ़ा दी जाए। दृष्टवती ने आदेश दे दिया कि जैसे ही चंद्रहास पूजा के लिए जाए और उसका सर कलम कर देना और जल्लादों से कह देना बलि चढ़ा दे। लेकिन बिसिया आप कहाँ जा रहे हो? आपके पिताजी ने देवी माँ का पूजन करने के लिए मुझे भेजा है, क्योंकि उनके कुल की कुछ रीतियाँ हैं कि देवी माँ का पूजन करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। आप मत जाइए, मैं अपने भाई मदन सेन को भेज देती हूँ। ठीक है भाई मदन सेन। अरे भाई मदन सेन, बिसिया जान गई कोई ना कोई बात क्या है। बात है बंदी? लो माँ की पूजा कर आओ। माँ की पूजा करके आऊँ? हाँ। लाओ लाओ लाओ। पिताजी ने भेजा है, चले जाओ। आओ आओ। बिसिया ने अपने भाई को भेज दिया कि जाओ देवी की पूजा करके आओ। इधर आ, कहाँ जा रहा है? देवी की पूजा करने चलना है। तू देवता की पूजा करने जा रहा है? इधर आ। नहीं नहीं, देवी की पूजा करने जा रहा हूँ मैं। अरे इनकी मत करे, ये तो सालग्राम है, चले जरा। चलो। देवी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, गुण गाए और उसको जैसे ही बलि देवी जल्लादों ने क्यों आदेश दिया था दृष्टबुद्धि ने कि देवी की पूजा करे, तुरंत ही बलि दे देना। और इधर जैसे ही पता पड़ी दृष्टबुद्धि को क्या हुआ, अब देखता हूँ कैसे बचता है चंद्रहास मेरे इस बिहार से। चलता हूँ। चल पड़ा काली के मंदिर की ओर, सोच रहा था कि अब तो बलि चढ़ गई होगी। आना बलि के मंदिर की तरफ पहुंच गया, धीरे 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 धीरे। और जैसे क्या हुआ है? चंद्रहास को आता चंद्रहास को मार दिया है जल्लाद। आता हुआ ये तो जिंदा आ रहा है। इसका मतलब ये बता, तुझे पूजा करने के लिए भेजा था, लेकिन तू पूजा करने नहीं गया, दूसरों की बातें बहुत सुनता है। नहीं, वो तो बिसिया मिल गई थी तो उन्होंने मुझको रोक लिया और आपके पुत्र को पूजन करने के लिए भेज दिया। मेरा मन सड़ गया है, हट जाओ मेरे सामने से। दौड़ पड़ा तो ये क्या हुआ, और देखा मंदिर में मठ में जा करके तो मदन सेन पड़ा हुआ था। काली की तरफ भी देखने लगा, दुख हुआ। ये क्या हो गया? ये सब उल्टा पलटा हो गया। मैं चंद्रहास को मारना चाहता था, लेकिन उल्टा मेरा ही कुल का नामो निशान समाप्त हो गया। मेरी कुल देवी, अरे ये क्या कर दिया तूने माँ मेरे साथ? माँ, ये पिता तेरे आगे हाथ जोड़ता है। माँ, मैं अपने अपराधों की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र को जीवित कर दे माँ, जीवित कर दे माँ, जीवित कर दे माँ, जीवित कर दे।
अच्छा, नहीं बोलेगी, खोज नहीं करेगी, मुझे पता तू रक्त की प्यासी है। केवल जैसे मदन सेन के रक्त से तेरा खप्पर भरा नहीं है, तो ले घर जिंदा नहीं करती है, तो ये भ्रष्ट बुद्धि भी तेरे दरबार में अपना प्राणांत करता है। खंजर को लिया, तलवार को हाथ में लिया और तेरे आगे अंतिम बार हाथ जोड़ता हूँ, तेरे आगे भीख मांगता हूँ अपने बेटे के लिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दे माँ, जीवित कर दे। नहीं बोलेगी, पत्थर की पहचान की मूर्ति है, इस बार मैं भी मर रहा हूँ माँ। और जैसे ही अपने प्राणांत कर दिए, भ्रष्ट बुद्धि भी प्राणांत हो गया। अब देवी की पूजा हम करेंगे। ये तो पधार गए, बहुत अच्छा। देवी की पूजा करने लगे। माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटे, माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा।